जय गुरुदेव। कि ये जो सफलता है सारे विश्व में, महर्षि जी का जो संस्थान है 110 से भी अधिक देशों में, उसका जो आधार है वो क्या है? वो है व्यक्ति की चेतना को जगाना, चेतना को जागृत करना, उसको जो आत्म स्वरूप है, आत्मा है, चेतना की जो परा की स्थिति में ले जाते हुए आत्मा की जो स्थिति है उसको जागृत करना। अपने उपनिषदों ने जो एक बहुत अच्छा वाक्य कहा है, आत्मा वारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है। आत्मा को सुनो, समझो, देखो, अनुभव करो, उसका मनन करो, उसका चिंतन करो। ज्ञान जो है वो केवल इंटेलेक्चुअल नहीं है, केवल बौद्धिक नहीं है। ज्ञान का स्रोत जो है वो चेतना में है, वो आत्मा में है। आप सारे लोग जानते हैं वृक्ष, पौधा, जो पौधा होता है उसकी जो रूट्स हैं वो उसका आधार है। इसी तरह हमारे सारे जीवन का आधार जो है वो इंटेलिजेंस है, वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है, द सेल्फ, द आत्मा। वहाँ से न केवल हमारी फिजियोलॉजी, हमारा शरीर, हमारा समाज वो संचालित होता है चेतना से, आत्मा से, बल्कि जैसे व्यक्ति की चेतना है उसी तरह से हमारी समष्टि की चेतना जो है, समस्त विश्व ब्रह्मांड की जो चेतना है वो संचालित होती है। और महर्षि जी ने एक बहुत सरल सा, सिंपल सा, छोटा सा फॉर्मूला दिया कि व्यक्ति अगर अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को समष्टि की चेतना से, अगर हम अपनी सेल्फ गवर्नमेंट को, द गवर्नमेंट ऑफ नेचर, उससे अलाइन कर लें, माई प्रेसिडेंसी माई नेचर परफॉर्म्स, हमारी अध्यक्षता में हमारी प्रकृति कार्य करती है। तो जब भगवान की प्रकृति इतना बड़ा, उनको, भगवान को कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। जब आप लोग वेद पाठ सुनते हैं ना तो उसके पहले में कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायके। जब उनकी सत्ता जो है बिना कुछ किए चलती है तो फिर हमारी तो सत्ता बहुत छोटी, टाइनी एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट वी एडमिनिस्टर इन आवर लाइफ। So if that almighty power can function without doing anything, why can't we do that? We follow that. ये अपने को करना है कि अपनी चेतना को, अपनी सरकार को, स्वयं की सरकार को समष्टि की चेतना से, ब्रह्मांड की सरकार से, प्रकृति की सरकार से, प्रशासन से मिला देना है। और अपना कार्य जो है वो स्वयं में वो प्रशासन का कार्य होगा। वी कॉल इट ऑटोमेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपने लोगों को अपने जीवन में करना है। और एक चीज़ और हम अपने शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, प्राचार्यों को, सबको याद दिलाना चाहेंगे कि भारत का जो स्थान है वो जगत गुरु का स्थान है। अनादिकाल से, अनंत समय से अपने लोग सारे विश्व का मार्गदर्शन ज्ञान के आधार पर करते रहे हैं, आज भी करते हैं और भविष्य में करते रहेंगे। पिछली पीढ़ियाँ ऋषियों की, महर्षियों की, राजर्षियों की, ब्रह्मर्षियों की रही है। आज भी ज्ञानियों की भारत में कमी नहीं है। और आगे भविष्य में हमको, हमारा इस पीढ़ी में, जनरेशन में दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर टू ट्रेन द नेक्स्ट जनरेशन। तो हमने पिछले ज्ञान में और उसके पहले एक सर्कुलर में आप लोगों को एक निवेदन भेजा था कि आपके स्कूल से हमारे को एक एक, दो दो, तीन तीन विद्यार्थी चाहिए जिनमें कि लीडरशिप की क्वालिटी हो। उनको हम लोग इंटरव्यू करेंगे और उनको अपने नेशनल ऑफिस में रख करके उनकी जो हायर एजुकेशन है वो अपनी वैदिक यूनिवर्सिटी से कंप्लीट फ्री एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD लेवल will take care of complete residence, room and board and education with the material. They don't have to pay a single penny. तो आपको ऐसे जो आपके स्टूडेंट्स क्लास 10, 11, 12 जो ग्रेजुएटिंग होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में और इस ईयर में, तो उनमें से बात करके, उनके पेरेंट्स को बात करके हमको कम से कम 100 बॉयज़ एंड 100 गर्ल्स स्टूडेंट्स चाहिए जिनको हम लोग अपने पास, जो अपने मूवमेंट की टॉप लीडरशिप है
उनके साथ में रखेंगे और उनको सारे वैदिक विश्व प्रशासन का, जो महर्षि जी ने विश्वव्यापी रामराज्य की स्थापना की है, 110 देशों में अपना एक्टिव मूवमेंट है और बाकी के जो 82 कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपने सदस्य हैं, मेडिटेटर्स हैं, सिद्धार्थ हैं, गवर्नर्स हैं, लीडर्स हैं। तो उन देशों में अपनी संस्था का संचालन करने के लिए आप अगर हर वर्ष हमको 100 विद्यार्थी भी दें तो कम है। विश्व की जो जनसंख्या है 700 करोड़ के ऊपर में, मोर देन 7 बिलियन पॉपुलेशन, उसको हमारे को ज्ञानवर्धन करना है, ज्ञान की दृष्टि से उसको प्रशासन करना है, एडमिनिस्टर करना है। तो ये बात हम डायरेक्ट अपने विद्यार्थियों को भी कहना चाहते हैं, शिक्षकों को भी, कि हमको कम से कम 100 लीडर्स चाहिए आज की तारीख में, जिनको हम अगले 2 और 3 और कम से कम 3 और 6, 8, 10 वर्ष अपने साथ रख करके कंप्लीट वैदिक एजुकेशन अप टू PhD लेवल दें। उनका खर्चा हम सारा करते हैं और जब वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, PhD एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, विल पे देम अ वेरी हाई सैलरी, बिकॉज वो छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। पूरे विश्व की सामूहिक चेतना का संचालन करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर की सैलरी छोटी नहीं होती है। कोई गवर्नमेंट में जॉब्स होते हैं, एजुकेशन में होते हैं, यू नो द सैलरी, आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट दैट, बट वो सैलरी वो होती है। तो वो फिर एम्प्लॉय नहीं होते, वो ओनर होते हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो सैलरी पाते नहीं हैं, फिर वो सैलरी देते हैं। तो इस लेवल की लीडरशिप हमारे को तैयार करनी है। तो आप लोगों में से छाट के स्टूडेंट्स में से कोई इवन टीचर्स हों एंड दे लाइक टू कम इन दैट, मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मंत्री महोदय को जाना है अभी, उनके नेक्स्ट कार्यक्रम तय हैं। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं। एक फॉर्मल धन्यवाद तो जो होता है वो होगा, लेकिन यहाँ की जो होस्ट स्कूल है महर्षि विद्या मंदिर रायपुर, किरण जी, आपके सारे ग्रेट टीचर्स, आपके स्टूडेंट्स, हमारे गर्ल्स विंग के स्टूडेंट, NCC के, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम एंड very much congratulations to all of them for very successfully organizing this event, and I hope next time we'll announce soon which city it will be. If some of your teachers and cadets and students would go there to guide the teachers and principal and students, that would be a great joy for that school, for our whole organization. माननीय मंत्री जी, आपको भी धन्यवाद देते हैं। आपके व्यस्ततम कार्यक्रम, जैसे हमारे स्टूडेंट ने कहा कि यू आर फॉर पब्लिक डे एंड नाइट, आप बिजी हैं, बट यू फाउंड द टाइम आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। महर्षि वैदिक विश्व प्रशासनम विजयन्ते तराम। महर्षि वैदिक विश्व शांति राष्ट्र विजयन्ते तराम। गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती विजयन्ते तराम। महर्षि महेश योगी जी विजयन्ते तराम। जय गुरुदेव।